झूठे वायदे किए। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत में ही कहा और अमेठी में झूठ बोलते हुए किसानों को सही दाम मिलेगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा और 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी डालेगा। याद है आपको ये वायदे? याद है ना? 15 लाख मिल गए बैंक अकाउंट में? मिल गए? तो हमने निर्णय लिया है, पिछले 5 सालों में चौकीदार ने अनिल अंबानी की, मेहुल चोकसी की, नीरव मोदी की, इन चोरों की चौकीदारी की। 5,55,000 करोड़ रुपए चौकीदार ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15 लोगों को दिया है। आपका पैसा छीनकर, आपके जेब में से पैसा निकालकर अनिल अंबानी जैसे चोरों के जेब में डाला है। जो भी हमने आपके लिए किया उसको उन्होंने छीना। अमेठी से, आपसे, तिलोई से, फूड पार्क, जो अमेठी को, रायबरेली को उत्तर प्रदेश का सेंटर बना देता, पूरे देश में, पूरी दुनिया में आपके फल सब्जी भेजे जाते। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ हिंदुस्तान की जनता से चोरी नहीं की है भाइयों बहनों, सबसे ज्यादा चोरी चौकीदार ने आप लोगों से की है। पिछले 5 साल में जो भी हमने आपके लिए किया, नरेंद्र मोदी जी ने आपसे छीना। हमने यहां अस्पताल बनाया, उसको नहीं बनने दे रहे थे, और फिर आपसे कहते हैं कि हमने किया। आप याद रखिए, आपके साथ, अमेठी के साथ सौतेला व्यवहार किया है इन लोगों ने, आपको नुकसान पहुंचाया है। और मैं आपको बता रहा हूं, जो भी इन्होंने आपसे लिया, जो भी इन्होंने आपसे लिया, मैं उसका दुगना आपको वापस डालूंगा। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए एक और बात सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी ने 5,55,000 करोड़ रुपए 15 लोगों को दिए हैं। 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को बुलाया, थिंक टैंक को बुलाया, उनसे कहा मेरे पास आइए, एक बात करनी है। मैंने उनसे कहा देखिए, हिंदुस्तान के गरीब लोगों को इस चौकीदार ने 5 साल मारा है, पीटा है। 5 साल इस चौकीदार ने हिंदुस्तान की जनता से, हिंदुस्तान के किसानों से, मजदूरों से, माताओं बहनों से चोरी की है। 15 लाख रुपए इसने झूठ बोला। आप लोग मुझे सच्चाई बताओ, पता लगाओ हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों को अगर हिंदुस्तान की सरकार पैसा देना चाहती है तो कितना पैसा दे सकती है। एक ही शर्त है, नोटबंदी जैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाना। आप जाइए, मैंने कांग्रेस के थिंक टैंक से कहा आप जाइए, 3-4 महीने में वापस आइए, पता लगाइए कितना पैसा अमेठी के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डाला जा सकता है। पता लगाइए तिलोई, उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाला जा सकता है। और मैं आपसे लंबा भाषण नहीं सुनना चाहता हूं, मैं थियरी नहीं चाहता, मैं नंबर चाहता हूं। बिना नंबर वापस मत आना मेरे कमरे में। 5 महीने बाद आते हैं, 5 महीने बाद आते हैं, कागज पे, सफेद कागज पे एक नंबर लिखा है, 72,000 रुपए। मैंने उनसे पूछा ये क्या है 72,000 रुपए? 72,000 रुपए 5 साल के, 10 साल के, 20 साल के, 15 साल के, 72,000 रुपए 5 लोगों को, 10 लोगों को, 15 लोगों को, कितने लोगों को?
सीधा डायरेक्ट बताइए मुझे। कहते देखिए हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 करोड़ परिवारों को, 25 करोड़ लोगों को साल के 72,000 रुपए दे सकती है। मतलब सोचिए 25 करोड़ लोगों के, 25 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में हर महीने पहली तारीख 6,000 रुपए कटा अंदर, जनवरी 6,000, फरवरी 6,000, दिसंबर 6,000, मतलब साल के 72,000, 5 साल के 3,60,000 रुपए, 3,60,000 रुपए 5 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान की सरकार दे सकती है। और ये जो चौकीदार है ये घूम घूम के कहता है सरकार के पास पैसा नहीं, क्योंकि चौकीदार फिर कहता है, ये चौकीदार कहता है पहले पूरे देश में दिन भर किसानों के खेत आवारा पशु खाते हैं। अभी आते वक्त मैंने देखा, भाई और बहनों, आपने किसान के घर के सामने कभी चौकीदार देखा है? मजदूर के घर के सामने चौकीदार देखा है? ये माताएं बहनें आई हैं, इनके घर के सामने क्या चौकीदार है? ये युवा खड़ा है, इसके सामने, घर के सामने चौकीदार है ना? मगर पिछले 5 सालों में हर किसान ने रात भर अपने स्वयं अपने खेत की चौकीदारी की है। क्यों? नरेंद्र मोदी ने आवारा पशु आपके घर में भेजा है। अब चौकीदार कहता, पहले कहता था मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, 56 इंच का सीना है, मुझे चौकीदार बनाओ। राफेल मामला पकड़ा जाता है, अनिल अंबानी मोदी की चोरी पकड़ी जाती है, चौकीदार कहता है हम सब चौकीदार, पूरा देश चौकीदार। नरेंद्र मोदी जी, जब आप प्रधानमंत्री बने थे आपने ये नहीं कहा था, आपने कहा था कि मुझे चौकीदार बनाओ और मैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। पता लगा आपने तिलोई की जनता को, अमेठी की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को बैंक के सामने खड़ा किया। ऐसी धूप में पूरा हिंदुस्तान लाइन में खड़ा हुआ, इनके जेब में से चौकीदार ने पैसा निकाला। आपके जेब में से, माता जी, आपके जेब में से चौकीदार ने पैसा निकाला। आपके जेब में से, जो नीला कुर्ता पहने, आपके जेब में से चौकीदार ने पैसा निकाला। जब आप बैंक के सामने खड़े थे, आप मुझे बताओ, आपके साथ क्या हिंदुस्तान के चोर खड़े थे? क्या काले धन वाले खड़े थे? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी खड़ा था, अनिल अंबानी खड़ा था क्या? नहीं, हिंदुस्तान के ईमानदार लोग खड़े थे। लाखों करोड़ रुपए आपके जेब से निकाल के चौकीदार ने नीरव मोदी के बैंक अकाउंट में डाला है। 35,000 करोड़ रुपए, एक साल का मनरेगा पैसा एक व्यक्ति को पकड़ाया। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि नरेंद्र मोदी जी मेरे पास आए, मुझे कहते हैं कि अगर आपको राफेल हवाई जहाज खरीदना है तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे। पहला काम, एचएएल कंपनी को परे कीजिए, सरकारी कंपनी, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। दूसरा काम, 526 करोड़ का हवाई जहाज मत खरीदिए, 1600 करोड़ रुपए का खरीदिए। तीसरा काम, अमेठी में जो एचएएल की फैक्ट्री है उधर राफेल हवाई जहाज नहीं बने। बेंगलोर में जो एचएएल की फैक्ट्री है उधर हवाई जहाज ना बने। हवाई जहाज फ्रांस में बनाइए, क्योंकि 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डालने हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने, मैं नहीं कह रहा हूं भाइयों और बहनों,
तिलोई की जनता, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने इसे ये 3 चीजें बताई और इसीलिए उसने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट छीना। इसीलिए 126 हवाई जहाज नहीं खरीदे गए, 36 हवाई जहाज खरीदे गए और इसीलिए हिंदुस्तान में, अमेठी में, बेंगलोर में, शायद तिलोई में राफेल हवाई जहाज की फैक्ट्री नहीं लग सकती। यह है चौकीदार का काम। हम न्याय योजना देंगे, इसके पीछे 2 सोच। पहली सोच न्याय। नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिया, हम 5 करोड़ लोगों को लाखों करोड़ रुपए देंगे। न्याय। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया और उसका असर आप लोगों को मालूम है। आपके जेब में से पैसा निकला, अर्थव्यवस्था सिस्टम में से, इकोनॉमी में से पैसा निकला, उन चोरों के हाथ गया, उन चोरों ने पैसा विदेश पहुंचाया। मगर आपके जेब में से जैसे पैसा निकला, आप लोगों ने माल खरीदना बंद किया। कोई शर्ट खरीदता था, कोई पैंट खरीदता था, कोई जूता खरीदता था, आपने बंद किया। जैसे ही आपने माल खरीदना बंद किया, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया। जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया, फैक्ट्रियों के मालिक ने युवाओं से कहा, देखिए अब आपकी यहां कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फैक्ट्री बंद है। बेरोजगारी बढ़ी। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हिंदुस्तान में। चौकीदार का काम। 27,000 युवाओं 24 घंटे में, हर 24 घंटे, अगर आप आज सुबह देखें और फिर कल सुबह देखें, घड़ी को 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान में 27,000 युवाओं ने रोजगार खोया। हर 24 घंटे। नरेंद्र मोदी ने कहा 2 करोड़ को रोजगार दूंगा, उल्टा 27,000 24 घंटे में खोते हैं। अब हम न्याय योजना लागू करेंगे। जैसे ही आपके जेब में पैसा जाएगा, बैंक अकाउंट में जैसे ही पैसा जाएगा, 6,000 रुपए 5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में, 72,000 रुपए साल के, आप लोग माल खरीदना शुरू करोगे। कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, जूता खरीदेगा, कोई टी शर्ट खरीदेगा, कोई चश्मा खरीदेगा, कोई कैमरा खरीदेगा, जो भी आप खरीदेंगे। जैसे ही आप माल खरीदना शुरू करोगे, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां माल बनाना शुरू करेंगी। जैसे ही फैक्ट्रियां चालू होंगी, हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तिलोई का, अमेठी का, रायबरेली का, उत्तर प्रदेश का, हिंदुस्तान का फायदा होगा। यह है न्याय योजना के पीछे सोच। थोड़ा सा मैं युवाओं को डायरेक्ट मैसेज देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को साल में रोजगार। आप मुझे जानते हो, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मगर मैं आपको अमेठी के, रायबरेली, उत्तर प्रदेश, तिलोई सब के युवाओं को कहना चाहता हूं, 22 लाख सरकारी नौकरियां आज खाली हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि साल के अंदर ये जो 22 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, इनको मैं भर के दे दूंगा अगले साल तक। 10 लाख युवाओं को पूरे हिंदुस्तान में पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में कांग्रेस पार्टी रोजगार दे देगी। आखिरी बात, तिलोई का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा बिजनेस चालू करना चाहता है, धंधा करना चाहता है, मगर जब भी आप बिजनेस चालू करने की कोशिश करते हो, आपको सरकारी डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। एक डिपार्टमेंट में नहीं, 15-20 डिपार्टमेंट पे जहां भी जाओ, भैया परमिशन की जरूरत है। परमिशन मांगते हो, कहते हैं भैया इधर आओ, परमिशन से पहले भैया रिश्वत दो। एक के बाद एक डिपार्टमेंट में तिलोई के युवाओं को रिश्वत देनी पड़ती है।
पता लगता है बिजनेस चलाने वाला पैसा पूरा का पूरा परमिशन लेने में चला जाता है। अब हम चाहते हैं कि तिलोई का युवा हिंदुस्तान के लिए रोजगार पैदा करे। हम चाहते हैं कि तिलोई का युवा छोटा बिजनेस चालू करे। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के बैंक का पैसा अनिल अंबानी की जेब में ना जाए, तिलोई के युवा के बैंक अकाउंट पे जाए। तो हमने एक नया कानून बनाया है। 2019 के चुनाव जीतने के बाद किसी भी युवा को बिजनेस चालू करने के लिए कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 साल कोई परमिशन मत लो, आप अपना बिजनेस चालू करो, धंधा करो। 3 साल बाद जब आपके पास 10, 15, 20 लोग काम करें, तब आप जाओ सरकारी डिपार्टमेंट में, कहो मेरा बिजनेस है, 30, 40 लोग मेरे लिए काम करते हैं, अब पैसा बन रहा है, अब आप मुझे परमिशन दो। किसानों को मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं, और इससे तिलोई के किसानों को फायदा होगा। नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा माफ नहीं किया, बीमा का पैसा आपसे छीन के 10,000 करोड़ रुपए उन्हीं चोरों को दिए। अनिल अंबानी को डिस्ट्रिक्ट पकड़ा रखे, जम्मू कश्मीर का पूरा बीमा अनिल अंबानी को दे रखा था, हमने पकड़ा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बांट रखे हैं। किसान का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं कर सकते, उनका 5,55,000 करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं। तो हमने निर्णय लिया है, इस साल जब बजट पेश होगा, कांग्रेस पार्टी जब बजट पेश करेगी, अभी 2-3 महीने में 2 बजट पेश होंगे। एक बजट पेश होगा नेशनल बजट, हिंदुस्तान का बजट, और दूसरा बजट पेश होगा हिंदुस्तान के किसान का बजट। उसमें हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के तिलोई के हर किसान को हम बता देंगे, साल की शुरुआत में बता देंगे कि इस साल आपका इतना कर्जा माफ होने जा रहा है, आपके खेत के पास इस प्रकार की फैक्ट्री बनेगी, तूफान आएगा, आंधी आएगा, आपको इतना मुआवजा मिलेगा, एमएसपी आपकी इतनी बढ़ाई जाएगी। पूरा का पूरा साल की शुरुआत में किसान बजट में हिंदुस्तान के तिलोई के सब किसानों को साल की शुरुआत में ही बता दिया जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और एक आखिरी बात जो हमारे किसानों ने मुझसे कही, सवाल पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, देखिए अरबपति कर्जा लेता है, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए ले गया, लंदन में घूम रहा है, प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ता है, दिन भर खाना खाता है, मौज करता है, पार्टी में जाता है, उसकी पूरी जिंदगी मौज की जिंदगी है। मगर अगर किसान 20,000 रुपए लेता है कर्जा बैंक से और 20,000 रुपए वापस नहीं दे पाता है, तो उस किसान को पकड़ के डंडा मार के जेल में डाल देते हैं। और मैं बहुत सारे किसानों से मिला, उन सब ने मुझे ये बोला। उनने मुझसे पूछा, क्या ये आपको न्याय लगता है, ये सही लगता है आपको कि चोर बाहर बैठे मौज करे और ईमानदार किसान जेल में बैठे? मैंने कहा सही नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कार्रवाई कीजिए, हमारे लिए कुछ कीजिए, डर लगता है हमें, कर्जा ना लौटाया जेल चले जाएंगे। तो मैंने और कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हिला देगा आपको अभी ये जो मैं कहने जा रहा हूं, हिला देगा, मगर कांग्रेस पार्टी ऐसा काम करती है। 2019 के बाद हिंदुस्तान के किसी भी किसान को, तिलोई के किसी भी किसान को कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। अब सोचिए, सोचिए आपकी सरकार क्या कर सकती है। और वो चौकीदार दिन भर झूठ बोलता है, उसने 5 साल हिंदुस्तान का टाइम जाया किया। देखिए नया नारा चला है, मैंने नहीं चलाया, पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन, लोग कहते थे आएंगे। अब देखिए
नया नारा देखिए, चौकीदार, ये देखिए चौकीदार, चौकीदार, ये देखिए प्रेस वाले हंस रहे हैं, देखिए ये देखो, ये देखो हंसी आ रही है इनको। हाँ मैं समझता हूं, अच्छा हंसी क्यों आ रही है मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं इनको हंसी क्यों आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि अगर इन्होंने अपनी मन की बात कर दी तो इनको 2 डंडे पड़ेंगे, नरेंद्र मोदी जी मारेंगे, मगर दिन भर इनको नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कैमरा से लेनी पड़ती है, इसलिए इनको हंसी आ रही है। घबराइए मत, 2019 के चुनाव के बाद आपको जो लिखना होगा आप लिखना, हमारे खिलाफ भी लिखना होगा थोड़ा लिख लेना, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं। तिलोई की जनता से मैं कहना चाहता हूं, देखिए मेरा आपके साथ पारिवारिक रिश्ता है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस दिन दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, जो 5 साल का आपका नुकसान किया है नरेंद्र मोदी ने, चौकीदार ने, फूड पार्क छीना, ये जो हमारा अस्पताल है इसको रोका, आपसे स्कूल छीना, जो आपका था, जो आपका था, तिलोई का था, आपसे छीना। मैं देखता हूं हमारी सरकार बनेगी 2 गुना काम, 2 गुना काम मैं आपको करके दिखाऊंगा। और जब ये बीजेपी के लोग आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और यहां झूठे भाषण करते हैं, एक बार उनसे यह भी सवाल कर लीजिए कि उन्होंने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को क्यों दिए, और यह भी पूछिए 30,000 करोड़ रुपए के लिए अनिल अंबानी ने उनके लिए क्या किया, क्योंकि मुफ्त में थोड़ी होता है। अनिल अंबानी को इसने 30,000 करोड़ रुपए दिए, रिटर्न में क्या मिला, वापस क्या दिया, यह पूछ लीजिए। मैं आपको बताता हूं क्यों कह रहा हूं मैं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी ना, जो चल रहा है राफेल का, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होगी मोदी जी, ये आप मत भूलिए, इंक्वायरी होगी और सच्चाई बाहर आएगी। जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा वो बाहर आएगा, जो हिंदुस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री के फाइलों में लिखा है पूरे देश को पता लगेगा। और 2 ही लोगों का नाम आएगा भाइयों और बहनों, अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी, क्योंकि चौकीदार, ये है सच्चाई। किसानों को नुकसान पहुंचाया, युवाओं का टाइम जाया किया, बेरोजगारी दी, नोटबंदी की, मनरेगा का मजाक उड़ाते हैं, मनरेगा का मजाक उड़ाते हैं, पार्लियामेंट हाउस में कहते हैं मनरेगा से किसी को फायदा नहीं हुआ। अभी मैं केरल गया, वहां पे एक लड़की सिविल सर्विसेज, आदिवासी लड़की, गरीब लड़की, सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास करती है। मैंने उससे पूछा बताओ मामा पापा क्या करते हैं, कहती है मेरे मामा पापा मनरेगा में काम करते हैं, मनरेगा में काम करते हैं। बच्ची को मनरेगा ने सिविल सर्विसेज तक पहुंचा दिया और प्रधानमंत्री मनरेगा का मजाक उड़ाता है। मैं आपको बताता हूं, पहले 100 दिन देते थे ना, इस बार 150 दिन देंगे। जो इन्होंने गरीबों से छीना, किसानों से, मजदूरों से, युवाओं से छीना, उसका दुगना, मैं बता रहा हूं आपको, उसका दुगना मैं अनिल अंबानी जैसे चोरों से छीन के ना यहां डालूं। न्याय योजना का लक्ष्य यही है, 72,000 रुपए साल के, 3,60,000 रुपए 5 करोड़ परिवारों को। अच्छा आखिरी बात बोलना चाहता हूं, यहां पे बहुत सारे पुरुष खड़े हैं, मुझसे गुस्सा मत होइए,
गुस्सा मत होना। न्याय योजना का पैसा जो 5 करोड़ परिवारों को जा रहा है वो महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूं, महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। आप महिलाओं से ले लेना पैसा, वो मैं नहीं जानता, मगर जाएगा इनके बैंक अकाउंट में। अच्छा, इनके लिए हम 2-3 और चीजें करना चाहते हैं। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में 2019 के बाद 33% आपको महिलाएं दिखाई देंगी। रिजर्वेशन महिलाओं के लिए हम करने जा रहे हैं। 33% सरकारी, नेशनल लेवल की सरकारी नौकरियां 33% महिलाओं को जाएंगी। आखिरी बात, मेरी कोशिश रही थी कि हम अमेठी को शिक्षा का सेंटर बनाएं। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट दिया, एफडीडीआई दिया, निफ्ट दिया, ट्रिपल आईटी दिया, ट्रिपल आईटी उन्होंने छीन लिया। मैंने सोचा था कि हम अमेठी को शिक्षा का सेंटर बनाएं। एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की, वो उन्होंने बनने नहीं दी। काफी काम हुआ, मगर अभी बहुत बाकी है। मैं जानता हूं आपको स्कूल चाहिए, गारंटी हो जाएगा, मगर मैं वहां नहीं रुकूंगा। मैं वहां नहीं रुकने वाला हूं। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं मेरा प्लान क्या है। मेरा प्लान है कि मैं अमेठी को सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, हिंदुस्तान का शिक्षा का सेंटर बनाऊंगा। दूसरी बात, फूड पार्क की सोच थी। फूड पार्क आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी ने बाबा अमेठी आए। फूड पार्क क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप लोग खेती करते हो, कोई सब्जी उगाता है, कोई फल उगाता है, अलग अलग चीजें आप उगाते हो, मंडी में बेचना पड़ता है। मंडी में आपको सही दाम नहीं मिलता, सही बात। फूड पार्क का लक्ष्य था कि हम अमेठी में ही 40-50 अलग अलग फूड प्रोसेसिंग के कारखाने लगा दें। ये चिप्स के पैकेट देखे आपने, चिप्स का कारखाना। टमाटो केचप देखा आपने, टमाटो केचप का कारखाना। सोयाबीन का तेल होता है, अलग अलग तेल होते हैं, मिंट होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। ऐसे हम 50 कारखाने यहां अमेठी में डालना चाहते थे। 50 कारखाने। अमेठी का किसान सीधा अपना माल जाकर उस कारखाने में बेचता। अगर आप टमाटर उगाते हो, टमाटर केचप वाले कारखाने में। अगर आप आलू उगाते हो, आलू के चिप्स वाले कारखाने में। जो भी आप उगाते हो उसके कारखाने आप जाके बेचते, सीधा पैसा आता। और उसी कारखाने में हजारों युवाओं को रोजगार मिलता। और मेरी सोच थी कि उस कारखाने को हम फुर्सतगंज की जो एयर स्ट्रिप है उसके माध्यम से पूरी दुनिया को जोड़ दें कि अमेठी में जो उगता है वो सिर्फ हिंदुस्तान में ना बिके, वो पूरी दुनिया में, अमेरिका में, जापान में, चाइना में जाके बिके। और आपके जेब में पैसा है। मैं दूरदृष्टि का आदमी हूं। नरेंद्र मोदी जी ने ये आपसे जो छीना ना, ये आपके खिलाफ सबसे बड़ा अन्याय किया है। और मैं आपको बता रहा हूं, वो 50 फैक्ट्री का फूड पार्क था ना,
मैं यहां पे ना 100 फैक्ट्री का फूड पार्क लगाऊंगा। जब तक अमेठी, रायबरेली, तिलोई के किसान को फूड पार्क का फायदा नहीं होगा, मैं रुकने वाला नहीं। मैं ये काम गारंटी करके आपको करके दिखाऊंगा।